अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी निहारी। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये नल्ली निहारी किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। जिस तरह देग वाले तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। इसके रोगन का टेक्सचर और कलर बिल्कुल देग की तरह होगा। आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब और मज़ेदार लग रही है। बहुत ही खुशबूदार निहारी बन के तैयार हुई है। ये रेसिपी बकरीद स्पेशल है। आप इसे घर में बनाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, एंजॉय करें। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का यानी बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, जिसे बोंग का यानी निहारी का गोश्त कहते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है और इसके अलावा एक नल्ली का पीस लिया है। निहारी जो है ना वो बीफ के गोश्त में ही बन के लाजवाब तैयार होती है। फिर खाली पतीली में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, जिसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर मैंने 4 मीडियम साइज़ की छोटी प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। वो ऐड करके इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारी हल्के से सुनहरी हो जाएगी तो इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसी प्याज में गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद 2 चमचे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसी गोश्त में इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त की जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर निहारी मसाला ऐड कर दूंगी। निहारी मसाला यहाँ पे मैंने शान के 2 पैकेट लिए हैं। आप रेडीमेड मसाला किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो होममेड मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले की 1 से 2 मिनट गोश्त में अच्छे से भुनाई करनी है और इसमें मैं 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। गोश्त यहाँ पे हमारा बीफ का है तो तकरीबन इसमें 1 घंटा लगेगा इसे कुक करने में। मैं गोश्त यहाँ पर पतीली में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा पतीली में हल्की आंच में गोश्त गलने का होता है वो प्रेशर कुकर में नहीं होता। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे हल्की आंच में 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए गोश्त जो है वो मैंने छुरी की मदद से आपको काट के दिखाया है, कितनी आसानी से गल गया है। अब इसी प्रोसेस पे हम 4 टेबल स्पून एक प्याली में आटा ऐड करेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके निहारी में ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। आपको जिस हिसाब से निहारी में थिकनेस चाहिए आप उसी क्वांटिटी में आटा ऐड कर सकते हैं। अब इसे हल्के हाथ से हल्के हल्के मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच में इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपका गोश्त जल्दी गल जाए तो आप गोश्त को अलग निकाल सकते हैं और निहारी को देर तक हल्की आंच में पका सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही किया था। गोश्त हमारा गल चुका था तो मैंने इसको अलग निकाल लिया था और निहारी को पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया था तो मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था और तैयार है यहाँ पे हमारी खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार बीफ नल्ली निहारी, जिसे मैंने गार्निश किया है हरा धनिया, अदरक, लीमू और हरी मिर्चों के साथ। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।